So our question is, look at several examples of rational numbers in the form p by q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, right? And having terminating decimal representations is expansions. Can you guess what property q must satisfy, right? So इस क्वेश्चन में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होंगे उनके बीच में क्या हो, केवल वन ऐसा नंबर हो जो कि कॉमन फैक्टर हो, राइट? और सभी के सभी रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होने चाहिए, राइट? टर्मिनेटिंग होने चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर वन. तो एग्जांपल नंबर वन मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें राइट करना है और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, राइट? सो टर्मिनेटिंग कब होता है? जब भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के फैक्टर्स में हो, राइट? 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m और 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m के फैक्टर्स में होगा। अगर डिनोमिनेटर 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m और 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m के फैक्टर्स में होगा, तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, राइट? डिनोमिनेटर को देखना है, ओके? सो यहाँ पर देखो हमें टर्मिनेटिंग चाहिए, इट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स राइट करना है जिसका फैक्टर करने पर 2 और 5 है, राइट? जैसे 10 हो गया, ओके? सो 10 को आप देखोगे, 10 को आप फैक्टराइज करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 5, राइट? केवल 2 और 5 आ रहा है इसके फैक्टर्स में, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। ऊपर आपको ऐसा नंबर राइट करना है कि उसमें कोई भी कॉमन नहीं रहे, राइट? जैसे हमारा 3 हो गया, तो 3/10, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में केवल कॉमन फैक्टर क्या है? 1 का कॉमन फैक्टर है। और इसको अगर आप फाइंड आउट करोगे, मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन राइट करोगे, इट विल गिव यू 0.3, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें राइट करना है, ओके? सपोज डिनोमिनेटर में हमने 25 राइट कर लिया, करेक्ट? 25 को भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 ही मिलेगा, राइट? इट मीन्स केवल 5 के फैक्टर्स हो, या फिर 2 का फैक्टर्स होना चाहिए, या फिर 5 का फैक्टर्स होना चाहिए, या फिर दोनों के फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो, राइट? ऐसे सभी नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर सर्टेन डिजिट, ओके? सो 25 मैंने यहां पर राइट किया। सपोज मैं 2 राइट कर लेता हूं ऊपर में, राइट? यहां पर देखो 1 ही केवल कॉमन फैक्टर है, ओके? और आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.08, मीन्स ये 2 डिजिट के बाद क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, ओके? चलो थर्ड वाला देखते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें राइट करना है, ओके? चलो इस बार मैं डिनोमिनेटर में 20 राइट कर ले रहा हूं, ओके? 20 राइट कर लिया। और चलो न्यूमरेटर में हम 7 राइट कर लेते हैं। P/Q 7/20। 20 को भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, राइट? यहाँ पर भी 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 को 20 से, यू विल गेट 0.35, ओके? तो यहाँ पर देखो सभी नंबर्स क्या हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। और हमें डिस्कस करना था ना, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्यू मीन्स क्या है? ये क्यू डिनोमिनेटर है, राइट? सो डिनोमिनेटर को 2 रेज टू द पावर n होना चाहिए, या फिर 5 रेज टू द पावर m होना चाहिए, या फिर इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? मीन्स डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर्स में 2 या 5 के फैक्टर्स में ही होने चाहिए, राइट? तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।